उस टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए कि काफ़ी मेरे दोस्त संबंधी इस एजुकेशन में काम कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला और काम स्टार्ट किया मैं। तो क्या उसको ज़रूरी है नीट पास करना, नीट क्वालिफाई करना? देखिए, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसमें फ्रॉड बहुत होता है, बच्चों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन मार्केट में अभी भी लोग 15 लाख 20 लाख का झांसा दे के लोगों का एडमिशन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वैसी चीज़ें नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए अगर उनको हेल्प चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम फुल गाइड करते हैं। तो अभी तो सबसे ज़्यादा उज़्बेकिस्तान जाते हैं, बट हम जॉर्जिया भी भेजते हैं, किर्गिस्तान भी भेजते हैं, बांग्लादेश भी भेजते हैं और नेपाल भी भेजते हैं, इंडिया में भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि हमारा बहुत क्लियर फंडा रहता है। एडमिशन के साथ साथ वीज़ा प्रोसेसिंग कराना, सारा चीज़ कराने के बाद इवन कॉलेज तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं खुद बच्चों को लेके जाता हूं और जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे बस में होता है, वही चीज़ हम बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लियर करते हैं। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड फॉरेन से भी ग्रेजुएट किए हैं MBBS, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिला है मुझे इस काम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आपका और आपके परिवार का ख्वाब है कि आप एक अच्छा डॉक्टर बने? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीट क्वालिफाई करें या ना करें, उसका क्या समाधान है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे और आपको सबसे किफ़ायती दर पे यानी कम फीस पर आपके सपनों को पूरा कराने के लिए, आपको डॉक्टर बनाने के लिए एक कंसल्टेंसी काम करती है, जिसका नाम है, मेरे पीछे आपको लोगो दिख रहा होगा, IMC एजुकेशनल कंसल्टेंसी। सस्ते दामों पर और बेहतरीन कॉलेजों से आपके सपनों को पंख दिया जा सकता है, आपको डॉक्टर बनने का रास्ता आसान बनाया जा सकता है। हमारे साथ हैं उसके डायरेक्टर इफ्तिकार साहब। इफ्तिकार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि आप देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई कैसे भरोसा करे, तो आप इस फील्ड में कितने साल से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। जब मैं एजुकेशन खुद प्राप्त कर रहा था, उस टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए कि काफ़ी मेरे दोस्त संबंधी इस एजुकेशन में काम कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला और काम स्टार्ट किया मैं। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड फॉरेन से भी ग्रेजुएट किए हैं MBBS, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिला है मुझे इस काम में। तो लगभग 15 ईयर्स हो गया इस फील्ड में। हमने ट्रस्ट की बात की थी कि भरोसा, लास्ट में वो सवाल पूछे उससे पहले ही पूछ ले। इसमें फ्रॉड बहुत होता है, बच्चों के साथ धोखाधड़ी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कंसल्टेंसी में आपके कोई आप पे भरोसा करके आए और वो ठगा हुआ महसूस करे, बेहतर कॉलेज ना मिले? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि हमारा बहुत क्लियर फंडा रहता है कि सही बोल के एडमिशन करना। इसलिए कि जो भी स्टूडेंट हमारे थ्रू जाते हैं ना, तो उनके रेफरेंस से ही हमारे पास काफ़ी एडमिशन आते हैं। हमें ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे बस में होता है, वही चीज़ हम बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लियर कट। जो चीज़, हाँ, कट टू कट बात करता हूँ, जो लोगों को पसंद भी पड़ता है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं कि कॉलेज का फीस आपको 32 लाख है, 35 लाख है। डॉलर का रेट तो अभी बढ़ गया, 33-34 लाख के अराउंड आ जाता है ओवरऑल खर्चा। लेकिन मार्केट में अभी भी लोग 15 लाख 20 लाख का झांसा दे के लोगों का एडमिशन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वैसी चीज़ें नहीं है। हम कहते हैं हमारा सर्विस चार्ज आप मुझे दो, फीस खुद कॉलेज में डालो, हॉस्टल में इसका पैसा खुद लेके जाओ, जहाँ जो खर्च लग रहा है वहाँ खुद पे करो। अब आते हैं असल मुद्दे पे। नीट को लेके एक बड़ा गहमा गहमी रहती है छात्रों के दिमाग में। कोई क्वालिफाई करता है, कोई क्वालिफाई नहीं करता है। तो अगर बाहर से वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है, बाहर से MBBS की पढ़ाई करना चाहता है किसी भी फील्ड में, तो क्या उसको ज़रूरी है नीट पास करना, नीट क्वालिफाई करना? देखिए, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और क्वालिफाई के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आना होता है। 720 का एग्ज़ाम होता है, उसमें जनरल कैटेगरी का पिछले बार का जो कट ऑफ था वो 144 था और OBC का 114 था। तो क्या है कि अब्रॉड एडमिशन के लिए 3 इयर्स नीट वैलिड होता है, मतलब 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड है अब्रॉड एडमिशन लेने के लिए। तो किसी भी इंसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने नंबर अगर वो सिर्फ बायो बायो अगर बढ़िया से पढ़ ले तो आराम से 150 नंबर लेके आ सकता है। अगर जो इतना भी नंबर लेके नहीं आ रहा, उसे MBBS करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो
बहुत सारे कोर्स हैं इंडिया में जो विदाउट नीट एडमिशन होता है, जैसे बीएससी नर्सिंग, बीपीटी हो गया, बैचलर फिजियोथेरेपी, और बीएमएलटी, बी फार्मा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे हैं जो इंडिया से करके लोग कर रहे हैं। इसलिए कि हम विदाउट नीट क्वालिफाई वालों को सजेस्ट नहीं करेंगे कभी भी कि आप अब्रॉड में एडमिशन लो या कहीं भी एडमिशन लो, एमबीबीएस के खास करके। इसलिए कि देखिए जब तक आप नीट क्वालिफाई नहीं है वो इंडिया में वैलिड ही नहीं है। इसलिए कि एनएमसी गाइडलाइंस के थ्रू अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस को, तो इंडिया में वो प्रैक्टिस करने के लायक नहीं, वो एफएमजी दे ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम किसी को सजेस्ट ये नहीं कहेंगे कि विदाउट नीट आप कहीं भी एडमिशन, या फॉरेन में एडमिशन फॉरेन में हो जाता है लेकिन ना ले तो अच्छी है। मतलब नीट क्वालिफाई करना जरूरी है इंडिया में अगर प्रैक्टिस करना है तो। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि अब्रॉड एडमिशन को लेकर तमाम जगह पे बोर्ड लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, प्रचार भी होता है। आपका एडमिशन का जो सिस्टम है किन किन देशों के साथ है, कहाँ कहाँ एडमिशन आप करा सकते हैं बच्चे अगर आपके पास आते हैं? देखिए बेसिक सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एडमिशन का जो वर्क है वो प्रॉपर ऑल ओवर इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस, जो नीट हो, जेई हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर उनको हेल्प चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फुल गाइड करते हैं इन टू इन तक, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। जब तक कॉलेज अलॉटमेंट से लेकर के रिपोर्टिंग तक नहीं करा दे तब तक हम फुल सपोर्ट करते हैं। इंडिया हो या अब्रॉड में एडमिशन के साथ साथ वीज़ा प्रोसेसिंग कराना, सारा चीज़ कराने के बाद इवन कॉलेज तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी होती है। मैं खुद बच्चों को लेके जाता हूं, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं खुद वहाँ महीने दिन रहता हूँ हॉस्टल में, कॉलेज में, कि हमारे बच्चे का प्रॉपर सारा काम हो जाए। कौन कौन से देश में आपका ये देखिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो रहता है कि अभी सबसे ज़्यादा चहेते कंट्री जो हुआ है सारी दुनिया को, जैसे कि अभी इंडिया के सबसे अच्छे जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो उज्बेकिस्तान में जा रहे हैं। जी, उज्बेकिस्तान में एफएमजी का परसेंटेज जो है बहुत अच्छा है। बच्चे जब से यूक्रेन युद्ध के बाद, यूक्रेन से जो बच्चे माइग्रेट किए उज्बेकिस्तान में, तब से इंडिया उज्बेकिस्तान में जाना चालू कर दिया इंडियन स्टूडेंट। और तब से आज तक काफ़ी स्टूडेंट गए हुए हैं, लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट हैं जो उज्बेकिस्तान में पढ़ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जिसमें से काफ़ी यूनिवर्सिटी से मेरा टाई अप है, जैसे ताशकंद है, बुखारा है, कराची है, एंडीजान है, फरगाना है। इन सारे जगह हम एडमिशन करते हैं और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। ज़्यादातर लोग रसिया को प्रीफर करते हैं और अभी भी है, क्योंकि युद्ध चल रहा है उसके बावजूद भी किसी किसी की इंक्वायरी आती है कि भाई रसिया के क्या प्रोसेस है। बांग्लादेश हो गया, इनफैक्ट चाइना हो गया, और भी जापान उपान भी, अदर कंट्रीज में। वहाँ देखिए अभी जो मेनली जो कंट्री हैं वो जॉर्जिया है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, बांग्लादेश है, किर्गिस्तान है, नेपाल है। ये सारे कंट्री में इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं जाना। किर्गिस्तान में 2-3 कॉलेज है, जैसे जलालाबाद है, ओस्ट है, स्टेट है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। हम भी प्रेफर करते हैं कि जो बंदे जो भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट जा रहा है तो उसको हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करें जहाँ सारी सुविधा अवेलेबल है, आने वाले टाइम में कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही हम बच्चों को भेजते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो अभी तो सबसे ज़्यादा उज्बेकिस्तान जाते हैं, बट हम जॉर्जिया भी भेजते हैं, किर्गिस्तान भी भेजते हैं, बांग्लादेश भी भेजते हैं और नेपाल भी भेजते हैं, इंडिया में भी करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनका काउंसलिंग प्रोसेस हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे कि आप नेपाल हो गया, ये बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी, बिहार, हर जगह। संपर्क कैसे कोई कर सकता है? कॉन्टैक्ट नंबर, कोई वेबसाइट आपका कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, मेरा वेबसाइट है IMC एजुकेशनल कंसल्टेंसी के नाम से, www.imceducationalconsultancy.in के नाम से वेबसाइट है। और हमारा ऑफिस है दिल्ली के अंदर जशोला लिविंग स्टाइल मॉल 306 थर्ड फ्लोर पे, ठीक है। और एनी टाइम मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ, हमारे काउंसलर भी यहाँ पे हैं, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं मुझे, आपसे भी लोग चाहे तो संपर्क करके आ सकते हैं हमारे पास, आपसे भी पुरानी ताल्लुकात हैं हमारी। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, विदेश में जाकर पढ़ाई करना है, अगर हिंदुस्तान के किसी कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर, वेबसाइट सब हम बायो में है, आप कमेंट सेक्शन में भी खोलेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देते हैं IMC एजुकेशनल कंसल्टेंसी का, उस पर भी आप जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, आप संपर्क साध सकते हैं
और अपने सपनों को पंख दे सकते हैं।